नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। रुक करते हैं लद्दाख की टॉप न्यूज़ का। लद्दाख में मौसम बेहद सख्त और ठंडा रहा। भारतीय मौसम विभाग और स्थानीय वेदर रिपोर्ट के मुताबिक लेह और आसपास के इलाकों में तापमान भारी गिरावट के साथ जारी है और ठंडी हवाओं के साथ मौसम का मिजाज और कठिन बना हुआ है। लेह, जहां आज सुबह का तापमान लगभग -11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, दिन के उच्चतम तापमान में हल्की गिरावट के साथ लगभग -6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और हवा की हल्की गतिविधि के बावजूद ठंड का असर लगातार महसूस हो रहा है। लद्दाख संभाग के अन्य प्रमुख क्षेत्र करगिल में भी तापमान न्यूनतम रूप से -10 डिग्री सेल्सियस और से -12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। नुब्रा वैली और ताल इलाके में भी पारा माइनस में ही दर्ज हुआ है और लगातार मौसम का हाल जो है वो ऐसा बना हुआ है। लद्दाख में आज मौसम सामान्य से कई डिग्री कम तापमान के साथ चल रहा है। बर्फबारी के बाद जबरदस्त ठंडी हवाओं ने वातावरण को और भी कड़ा बना दिया। अधिकांश इलाकों में दिन के दौरान सूरज निकलने के बावजूद भी तापमान बेहद कम। ऊंचाई और तापमान के भारी अंतर के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए राह चलना कठिन साबित हो रहा है। और भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने पिछले दिनों ही लद्दाख, जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में भीषण शीतलहर का अनुमान जताया था, जिसमें तापमान कई स्थानों पर शून्य से बहुत नीचे गिरने की संभावना थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख में आज एक बार फिर से धरती हिल उठी। आज यानी कि 19 जनवरी को सुबह 11:51 14 पर लद्दाख के लेह क्षेत्र में रिएक्टर स्केल पर 5.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लेह और आसपास के इलाकों में लोगों ने साफ तौर पर धरती को हिलते महसूस किया। कई इलाकों में लोग घरों, दफ्तर और दुकानों से बाहर निकल आए। अचानक आए झटकों से कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल जरूर बना था, लेकिन भूकंप की गहराई अधिक होने के कारण सतह पर नुकसान की आशंका कम बताई जा रही है और फिर भी लोगों में डर साफ दिखाई दिया। भूकंप का केंद्र लेह के आसपास का इलाका बताया जा रहा है, लेकिन इसके झटके लद्दाख के अन्य हिस्सों में भी महसूस किए गए हैं। ऊंचाई वाले और सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत हालात की समीक्षा शुरू कर दी थी और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक किसी भी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। अगली खबर, उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और आगामी महत्वपूर्ण आयोजनों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपराज्यपाल ने क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को रेखांकित करते हुए प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विविधता के कारण और ये इलाका देश विदेश के पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक है ऐसा बताया। उन्होंने पर्यटन ढांचे को और मजबूत करने और नई पर्यटन सख विकसित करने और स्थानीय लोगों को इससे जोड़ने पर जोर दिया ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार की ओर से पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण और प्रचार प्रसार केवल इतिहास को सहेजने का काम नहीं है, बल्कि इससे पर्यटन को भी नई दिशा मिलती है। इस दौरान संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्थलों, लोक कला और परंपराओं के संरक्षण पर भी चर्चा की। अगली खबर, आपदा की सबसे कठिन और भयावह घड़ियों में जब हर ओर तबाही और अफरा तफरी और निराशा का माहौल होता है, तब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF आशा की किरण बनकर सामने खड़ा नजर आता है। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, आग, औद्योगिक हादसे या किसी भी बड़े संकट की घड़ी में NDRF के जवान बिना किसी भय के पूरी निष्ठा और साहस के साथ मानव जीवन की रक्षा में जुट जाते हैं। यही निस्वार्थ सेवा और समर्पण NDRF को देश का गौरव बनाता है। स्थापना दिवस के अवसर पर NDRF के सभी वीर जवानों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ये दिन उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सम्मान देने का अवसर है जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और इसी के साथ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी इन्हें बधाई दी है। शौर्य, साहस और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर समस्त राष्ट्र उन्हें शत शत नमन करता है। महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के शासक ही नहीं थे, बल्कि वो भारतीय इतिहास में आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव के ऐसे प्रतीक थे जिनका जीवन आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को मातृभूमि मेवाड़ की अस्मिता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समर्पित किया। महाराणा प्रताप ने उस दौर में संघर्ष किया जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम शक्ति पर थे और अकबर जैसे शक्तिशाली सम्राट के सामने झुकने से इनकार करना आसान नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उन्होंने ऐश्वर्य, सत्ता और सुख सुविधाओं की बजाय जंगलों में जीवन, भूख प्यास और निरंतर संघर्ष को स्वीकार किया, लेकिन स्वतंत्रता की लौ को बुझने नहीं दिया।